बड़ी ही पावन सी गाथा है कि भोले बाबा माँ भवानी को सुना रहे, श्रवण करा रहे, कह रहे सुनो। जो विश्वामित्र जी महाराज थे जंगल में रहते थे और वहां पर यज्ञ किया करते थे। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी अब सही विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र जी महाराज जिस समय जंगल में रहते थे यज्ञ हवन किया करते थे, वैसे तो भैया जो विश्वामित्र जी महाराज हैं इनको महामुनि की उपाधि मिली है। तीन ही ऐसे संत हैं जिनको महामुनि की उपाधि मिली। सबसे पहले विश्वामित्र जी महाराज, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, महामुनि की उपाधि मिली विश्वामित्र जी महाराज को। और दूसरे चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय, आए नहाए सरितवर शिव समेत दो भाई। दूसरे वाल्मीकि जी महाराज को महामुनि की उपाधि मिली। और तीसरे बताया गया किनको महामुनि की उपाधि मिली है। अत्रि के आश्रम प्रभु गया हो, सुनत महामुनि हरषित भय। जिनको महामुनि की उपाधि मिली है, तीन ही संत महामुनि हैं। बताया गया जैसे विश्वामित्र जी महाराज जंगल में रहते थे, यज्ञ हवन करते थे, निश्चर आकर के उत्पात मचा देते थे, यज्ञ पूरा नहीं हो पाता, खून मांस मदिरा बरसाने लगते। विश्वामित्र जी महाराज गुरु जी बहुत ज्यादा परेशान है। अंतर्दृष्टि से देखा, पता लगाया, ज्ञान दृष्टि से देखा, समझ गए प्रभु का अवतार हो चुका है। अयोध्या में दशरथ महाराज के जो बड़े पुत्र हैं राम, उन्हें हम लेकर के आएंगे तभी हमारा यज्ञ पूरा हो पाएगा। वो राक्षसों से लड़ाई करेंगे और हम यज्ञ करेंगे। सोच करके यही बात जैसे ही भैया सुबह हुआ, विश्वामित्र जी महाराज स्नान ध्यान करने के बाद तुरंत वहां से चल दिए। जैसे आज पहुंचे और जैसे पहुंचे अयोध्या, अरे भैया दशरथ महाराज को पता चला। एकदम से दशरथ महाराज उठ करके भागे, गुरु विश्वामित्र जी महाराज आए हुए हैं। फिर रुक गए। अच्छा भागी, उसके बाद रुक कैसे गए? रुक गए, हम अकेले जाएंगे बुलाने के लिए तो दूसरी बात है, अगर हमारे साथ में दो चार लोग और होंगे तब बुला करके लाएंगे तो कुछ और बात है। दो चार लोगों को बुलाया, पहुंच गए, विश्वामित्र जी महाराज को बुला करके लाए, बड़ा आदर सम्मान किया, अपनी राजगद्दी पर बिठा दिया। दशरथ महाराज के कुलगुरु वशिष्ठ जी महाराज आते थे तो अपनी राजगद्दी नहीं देते थे, साइड में बिठाते थे। राजनीति की दृष्टि से देखा जाए अगर अपनी राजगद्दी किसी और को देना ये तो राजनीति के विरुद्ध है, लेकिन फिर भी दशरथ महाराज ने क्या किया, विश्वामित्र जी महाराज आए तुरंत ही अपनी राजगद्दी दे दी। क्यों दे दिया? क्योंकि विश्वामित्र जी महाराज को देख करके दशरथ महाराज को कुछ याद आ गया। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर किसी से कभी भी लड़ाई हो जाए, दो चार दिन नए मिलो, वही के बाद कहूँ मुलाकात हो जाए तो यह नाई जनी होगी ये कत्ती भलाई हमारे सत्य करे, यह बात जरूर याद है। यह सुनो लड़ाई भैरा देखो हमसे,
और जो अगर सत्य कोई होई ना तो वह के भैया यहाँ आए यह सब लड़ाई करेंगे यहाँ आए। क्या याद आया दशरथ महाराज को विश्वामित्र जी महाराज को देख करके? दशरथ महाराज को क्या ख्याल आया? दशरथ महाराज को अपने पुरखों की याद आ गई। किसकी? हरिश्चंद्र महाराज की। कि यही विश्वामित्र जी महाराज हैं जो कि राजगद्दी के ही चक्कर में हरिश्चंद्र महाराज दर दर भटकते रहे। तो वह दशा हमारी होए वो इसे पहले न काहे हम दे दी, वह दशा होए उसे पहले राजगद्दी दे दी काहे हम का इधर उधर भटके पड़े, कोई घरे पानी भरे पड़े, बिके का पड़े। दशरथ महाराज ने इसीलिए दे दिया। चरणों को धोया, चाय पानी नाश्ता हुआ, खाना दाना सब हो गया, लेकिन भैया अब तक आशीर्वाद नहीं मिला। और जब दशरथ महाराज को आशीर्वाद नहीं मिला, सोचा ये क्या है, किसी से प्रणाम करते या किसी के पैर छूते हैं तो हमें आशीर्वाद देता है। यहाँ हमने चरणों को धोया, चरणामृत भी पान किया, उचित आसन पर भी बिठाया, भोजन भी कराया। सोचा शायद ये भूखे हो इसलिए आशीर्वाद नहीं निकलता, क्योंकि भूखे भजन न होई गोपाला या लो अपनी कंठी माला। शायद भूखे होई यही से आशीर्वाद नहीं निकल रहा। लेकिन अब तो भोजन भी हो गया, फिर भी अभी तक इन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया। आजकल भैया कोई पंडित जी जा रहे हो और तुम दूर से उन्होंने करोगे तो पंडित जी पाए छुई तो कहा भैया खुश रहा खुश रहा। पता नहीं सामने वाला यो पूछत है कि पंडित जी पाए छुई, भाई पूछी सकते है ना, ये पंडित जी पाए छुई, पता नहीं पूछ रहा। और पाए जब छुए कहा है कि पंडित जी पाए छुए तो कहते हो हाँ भैया बिल्कुल। और अगर बिना छुए नहीं आशीर्वाद मिल रहा कि खुश रहा तो छुए की जरूरत है? का जरूरत है? दूर से कोई नहीं करेगा तो पंडित जी पाए छुई खुश रहो आशीर्वाद मिल गया। दशरथ महाराज सोच रहे कि अरे हमको तो आशीर्वाद ही नहीं मिला, उचित आसन पर भी बिठाया, भोजन भी कराया, पता नहीं क्या बात है। दशरथ महाराज पूछने लगे। क्या पूछने लगे? कि महाराज क्या बात है? कि कारण आगमन तुम्हारा, यही कारण आगमन तुम्हारा, यही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो कहत न लाओ तारा, कहूँ सो कहत न। महाराज यही कारण है आगमन तुम्हारा, कहूँ सो कहत न लाओ बारा। अरे महाराज किस कारण से तुम्हारा आगमन हुआ है? आप अपने मन की बात को हमें बताओ, क्या बात है? कहने लगे सुनो। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा कि महाराज असुर समूह सतावई मोही, मैं जाचन आयो न पतोई। मैं जंगल में रहता हूँ, यज्ञ हवन करता हूँ, राज्य सागर के उत्पात मचाने लगते हैं। कहीं पर भी याद रखना अच्छा कार्य होता हो ना तो वैसे तो आना ही आना, विघ्न तो पड़ते ही पड़ते हैं। तब भी राक्षस आते थे और आ जाओ। दशरथ महाराज कहने लगे कि सुनो, हम किसी प्राणी तक को सताते नहीं, रहते जंगल में बस्ती में जाते नहीं, मगर फिर भी वहाँ रहने पाते नहीं, और राक्षसों को रहा भय तुम्हारा नहीं। फिर भी
वहां पर रह करके जब हम यज्ञ हवन करते हैं ना, तो राक्षस आकर के उत्पात मचाने लगते हैं, मेरी यज्ञ नहीं पूर्ण होती। दशरथ महाराज कहने लगे, अच्छा ऐसी बात है, सुनो, अभी तक खैर हमें पता नहीं था, अब पता चला है। गुरुदेव चिंता ना करो कि ए गुरु जी कहीं तुमने क्या दासता, राक्षसों को रहा है हमारा नहीं, दे दो आशीष उन पर चढ़ाई करो, पापियों की पलक में सफाई करो। अभी तक हमको पता नहीं था तो कोई बात नहीं, लेकिन अब तो पता चल गया, आप सिर्फ आज्ञा तो दे दो। तुम्हें नहीं पता है उन राक्षसों की क्या दशा करते हैं? कहा महाराज अब तुम चिंता ना करो, तुम चिंता ना करो, क्योंकि अरे तुम्हारे लड़का समर्थ होइगे, तुम का कौनी करी परवाह। राम लक्ष्मण मांगे दई देव जी नका दई मैं संग लिवाए, इतने वचन कहे जब मुनि ने दशरथ गए सनाता भाई। ए बारे लड़का मुनि मांगती है कहते प्राण रहे हमारा, और चोरी कचोरिया दशरथ बोले और गुरुवर से कही जुआए। राम लक्ष्मण मांगे रंगे भाई चाहिए जो प्राण हमारे, ये परम शिरोही की नाई जाने कौने घाट बदल करवाए। कपिल मार हुई है कुटिया पालनी का कुछ ही कहा हमारे, कारी कुमारी है मोरे लड़कन की तुमसे कही थी तो बकिया, कारी कुमारी है मोरे लड़कन की तुमसे कही थी तो बकिया। सुनो महाराज, अरे अब तुम मेरे साथ चल करके राक्षसों से युद्ध करोगे, लड़ाई करोगे, तुम्हारी अवस्था नहीं रही अब कि तुम युद्ध करो, क्योंकि तुम बूढ़े हो गए हो। इस अवस्था में चल करके तुम युद्ध करो, ये मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ एक काम करो, अगर जिसके घर में बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको परवाह नहीं रहती है, बच्चे जिम्मेदारी संभाल लेते हैं। अब हम तुम्हें नहीं ले जाएंगे, जो तुम्हारे बड़े पुत्र हैं राम उन्हें ले जाएंगे। कहा लेकिन महाराज अरे वहां जंगल में हमारे बच्चे भी छोटे हैं, कहाँ भला वहां जंगल में जाकर के राक्षसों से युद्ध कर पाएंगे। तो कहा तो का तुम जय हो लेना हो, काहे कि इस अवस्था में राजन हमें आपको कोई तकलीफ देना गवारा नहीं, राम लक्ष्मण ही काफी है उनके लिए, पर्वत करका चाहिए सहारा। सुनो अब तुम न जाओ, क्योंकि तुम जाओगे युद्ध करने के लिए, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। जब तुम्हारे पुत्र राम और लक्ष्मण हैं उन्हें ही सिर्फ भेज दीजिए, वो ही काफी है उनके लिए। अब तो महाराज दशरथ सोचने लगे राम को भला हम कैसे दे सकते हैं। कहने लगे देखो जो तुम राम को मांग रहे हो ना, राम को तो मैं दे नहीं सकता हूँ। क्यों नहीं दे सकते हो, क्या कारण है, क्यों नहीं दोगे? अरे वहां पर सिर्फ यज्ञ की रक्षा ही तो करना है, राक्षसों से युद्ध ही तो करना है। कहा ये भी बहुत बड़ा काम है, और दूसरे हम तो भेज देते, राम को भेजने में दिक्कत क्या थी हमें, लेकिन राम को भेज नहीं सकते हैं। क्यों नहीं भेज सकते हो? क्योंकि राम हमारे हैं नहीं,
राम हमारे नहीं, तुम्हारे नहीं, मतलब राम हमारे नहीं है, राम हमारे यहाँ सिर्फ धरोहर के रूप में धरे हुए हैं। ओहो, झूठ बोल रहे हो? नहीं महाराज, हमें क्या मिल जाएगा आपसे झूठ बोल करके? महाराज राम हमारे यहाँ सिर्फ धरोहर के रूप में धरे हुए हैं, राम हमारे नहीं है। अच्छा है नहीं तो किनके हैं? राम है जटायु भैया के। क्यों? एक बार की बात, जिस समय दशरथ महाराज इनसे युद्ध करने के बाद वापस आ रहे थे, तो इनके रथ का जो पहिया था वो टूट चुका था, कील निकल चुकी थी। जटायु उड़ता हुआ जा रहा था, उसने देखा कि महाराज दशरथ गिर पड़ेंगे तो शायद इनके प्राण निकल जाएं। जटायु ने दशरथ महाराज की रक्षा की, अपने पंखों से हवा किया, होश आया। दशरथ महाराज ने कहा भैया तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है, मांग लो जो कुछ भी मांगना चाहते हो। और जैसे कहा कि जो कुछ भी मांगना चाहते हो मांग लो, जटायु ने कहा कि भैया अभी नहीं, अभी नहीं मांगेंगे। कब मांगेंगे? समय आने पर। समय ठीक है, अगर तुम बाद में ही मांगना चाहते हो तो हम इंतजार करेंगे, जब इच्छा होगी सो मांग लेना। कहा ठीक है। धीरे धीरे समय का चक्र चलता रहा। और भैया जिस समय दशरथ महाराज के यहाँ 4 पुत्रों का अवतार हुआ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, आंगन में तो बधाई बज रही है, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। कोई गा रहा है क्या? जो वहां की